नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग आज कोई पढ़ाई करने नहीं आए हैं। आज केवल और केवल हमारा क्या होगा, आज हम लोग एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सैफई पैरामेडिकल के जो फॉर्म निकलते हैं उसके बारे में होगी। और हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख से। 8 तारीख से स्पेशल पैरामेडिकल वालों के लिए होगा। इसमें गर्ल्स बॉयज बॉयज टेक्निकल लाइन में भी जाते हैं पैरामेडिकल में, उसके लिए हम लोग 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और जो चीजें आपको सिलेबस में होंगी, क्या होगा, कब फॉर्म निकलेंगे, ये सभी की जानकारी आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सैफई पैरामेडिकल जो है वो यूपीएमएस क्यों, एमएस क्यों, ये विश्वविद्यालय की वजह। यूपीएमएस पहले उसका नाम ग्रामीण आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान था, अब ये यूनिवर्सिटी बन गई, तो क्या हो गया इसका नाम, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं सैफई पैरामेडिकल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। हम लोग जानते हैं पिछली बार जो फॉर्म निकले थे वो जुलाई में निकले थे, 7 जुलाई को फॉर्म निकले थे। और लास्ट डेट क्या थी इसकी, लास्ट डेट थी 16 जुलाई 16 जुलाई। और उन्होंने एग्जाम कब करा लिया, देखो तो भाई, एग्जाम 28 जुलाई को उन्होंने एग्जाम करा लिया। ये कब की डिटेल है, ये डिटेल है 2022 की। अब फॉर्म कौन से निकलेंगे, ये फॉर्म निकलेंगे 2023 के, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, देखो कितना नजदीकी एरिया उन्होंने कवर करके और एग्जाम आपकी कंडक्ट करा दी है, तो तैयारी भी इससे पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 तारीख से, यही जो अगला महीना लगेगा हमारा मई में, तो मई 8 तारीख से हम लोग क्लासें स्टार्ट करते हैं। शायद क्या होगा, मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे होगा शायद, और हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है फॉर्म में। अब देखो, हम बात करें आपकी पैरामेडिकल, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट। देखो सैफई पैरामेडिकल मेडिकल जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बारे में अभी तो कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन अब की बार अनुमानित क्या है, जुलाई में वो फॉर्म आ जाएंगे। अब कितनी जुलाई को, पहले की 2022 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो 7 जुलाई को फॉर्म आ गए थे भाई, डेटा 2022 के अनुसार फॉर्म आ गए थे 7 जुलाई, तो इसके आसपास हो सकता है कि फॉर्म आए, थोड़ा आगे भी हो सकता है। और अंतिम तिथि पहले जुलाई ही रखी थी, अब की बार एक्सपेक्टेड क्या है, अगस्त वो रख रहे हैं, अगस्त। ये हालांकि ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, केवल ये अनुमानित है, ठीक है। अब की बार हो सकता है, ऐसा हो सकता है फॉर्म लेट आए इसलिए अगस्त तक वो डिटेल रखे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि अगस्त में ही होगी, लास्ट डेट होगी तो वो अंतिम तिथि होगी। अब परीक्षा तिथि की बात करें तो ये सितंबर में जाने के अब की बार चांस है, अब की बार सितंबर में एग्जाम पहुंचने की चांस है। पहले क्या था, पहले 10 दिन में ही उन्होंने 10-12 दिन में कंडक्ट करा ली थी एग्जाम, अब की बार अगस्त में लास्ट डेट होगी और सितंबर में एग्जाम होगा, ये एक्सपेक्टेड है। परीक्षा तिथि क्या है, सितंबर में होगी, हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, मैंने फिर से बोला एक्सपेक्टेड है, ये ना कहना सर ने सितंबर में बता दी और एग्जाम अगस्त में या फिर जुलाई में ले ली, भाई साहब अनुमानित है अब की बार का जो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, तैयारी तो पहले ही करनी है, 2 महीने पहले से हम लोग इसलिए बैच स्टार्ट करते रहे हो। अब बात करते हैं प्रवेश की तिथि, भाई सितंबर में ही। अब प्रवेश का क्या होगा, प्रवेश जो मेरिट लगेगी वो होगा, ठीक है, काउंसलिंग होगी, इस प्रकार से अभी एक एक पॉइंट सब आपको समझा देंगे। देखो अब सैफई पैरामेडिकल शुल्क की बात करें तो देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए कितनी फीस है, 2000 रुपए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए फीस है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग SC ST अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपए है, ठीक, SC ST अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपए है। आगे बात करें, अब सैफई पैरामेडिकल की आयु सीमा, देखो न्यूनतम कम से कम आयु सीमा जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए, 17
ईयर्स होनी चाहिए। अब अधिकतम आयु सीमा एएनएम और जीएनएम के लिए 35 वर्ष है, और भी पोस्टें जो हैं उनके लिए कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एएनएम और जीएनएम के लिए क्या है, ये 35 वर्ष की आयु आपको पूरी नहीं करनी है, उससे पहले आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं वर्तमान आयु की गणना, एज कैलकुलेशन। अभी फॉर्म नहीं आए हैं तो ये अनुमानित नहीं बता सकते क्या, 2022 के अनुसार डेट कैलकुलेट उन्होंने की थी 31 दिसंबर 2022 के अनुसार। ठीक, 31 दिसंबर 2022 के अनुसार इन्होंने कैलकुलेट की थी, लेकिन 2023 के निकलेंगे तो हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 मान सकते हैं। हो सकता है और कुछ वेरिएबल आ जाए, अब कोई दिक्कत नहीं, वो जब निकलेंगे तब देखिए। अब कुछ देखो, पढ़ाना तो सब कुछ पढ़ा देंगे, सब टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी हो, जिस संस्था में आप जाओगे, जिसके बारे में आप एग्जाम दोगे, तो उसके डिटेल थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, फिर पढ़ाई करने में और इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश 2023। देखो, संस्था का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यूपीएमएस। ये कौन सी ये संस्था कराती है। अब बोर्ड क्या है जो एग्जाम वगैरह कराएगा, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, यही बोर्ड है यूपीएमएस। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म का नाम, सैफई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा, ये फॉर्म होंगे आपके। अब परीक्षा का नाम सैफई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा यही होगी। बात करते हैं लेवल क्या है, ये प्रदेश स्तर पे एग्जाम ली जाती है आपकी, क्या है, प्रदेश स्तर पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। आवेदन प्रक्रिया, अच्छा आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले जो हों उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हालांकि जब सिलेबस कराएंगे तो आपको बायलैंग्वेज बताएंगे। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो हम लोग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसमें देख लेंगे, और परीक्षा मोड की बात करें तो ये परीक्षा मोड भाई ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन। ठीक है, अभी पिछली बार ऑफलाइन हुई थी, अब क्या कराएं, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हम लोग ये सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग 8 तारीख से क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं। योग्यता की बात करें, सीनियर सेकेंडरी पास यानी 12th पास होगा। स्थान क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आधिकारिक वेबसाइट ये, यहाँ पे आप जाओगे और ये फॉर्म फिल हो जाएगा। आगे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वही चीज है 10+2 या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करते हैं, केवल महिला उम्मीदवार ही एएनएम कोर्स में आवेदन कर सकती है। एएनएम कोर्स जो होता है उसके लिए केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। आगे देखो, अब बात करते हैं कोर्स वगैरह, कितनी सीटें हैं, कौन सा कोर्स होता है। देखो, यूपीसीपी नेट 2023 कोर्स के अनुसार सीटों का विवरण की बात करें, देखो बीएमएलटी एक कोर्स होता है। ये सब आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हम इसमें ऐड कर देंगे जब पीडीएफ देंगे। ठीक है, हिंदी में आपका कोर्स होगा, इंग्लिश में, उस शैक्षणिक योग्यता भी साइट से लगा देंगे इसकी ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट से। ठीक है, बीएमएलटी में 60 सीटें होती है, बीपीटी में ये भी 60 सीटें होंगी, बीआरआईटी ये कौन क्या है, ये कोर्स है, सिलेबस है। ठीक है, अब देखो बीआरआईटी ये भी 60 है, बी ऑप्शन ये भी है, बी फार्मर ये भी है, बी नर्सिंग ये भी 60 है, जीएनएम के लिए भी 60 है। अच्छा, एएनएम के लिए केवल महिला फॉर्म भर सकती हैं, उसके लिए क्या है 50 सीटें हैं। डीओटी एक पोस्ट होती है, डीओटी सिलेबस के लिए, वो भी उसमें 30 है। आगे बात करें कोर्स का नाम, डी ऑप्शन का 20 सीटें मिलेंगी, डीपीटी की 20 सीटें मिलेंगी और डीडीटी की 20 सीटें मिलेंगी, डीसीटी स्कैन की 20 सीटें मिलेंगी, डीसीटी की 20 सीटें मिलेंगी, डीएमआरआई की 15 सीटें मिलेंगी, डीईटीसीटी की 30 सीटें मिलेंगी, डीवीटी की 15 सीटें मिलेंगी। कुल सीटों की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा 660। कुल सीटों की बात की जाए तो 660। अब बात क्या कर लेंगे, अब ये
फुल फॉर्म इसकी जो है वो हम लोग पीडीएफ में जो ऑफिशियल साइट है उसको डाउनलोड करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे, पीडीएफ मिलेगी तब। ठीक है, अब बात करते हैं सैफई पैरामेडिकल 2023 चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखो लिखित परीक्षा मतलब रिटन टेस्ट, सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी, मेरिट लगेगी, उसके बाद काउंसलिंग। ठीक है, ये 3 स्टेज होंगे इसके। अब बात करते हैं सेंटर कहाँ कहाँ होंगे इसके, सेंटर। तो सेंटर की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर। और देखो गोंडा 2 बार आ गया, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा और प्रयागराज, वाराणसी। इन जगहों पे आपके सेंटर बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम। देखो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखा है, अभी तो ऑफलाइन हुआ पर पता नहीं क्या। देखो परीक्षा का कार्यक्रम की बात की जाए तो 2 बजे से 4 बजे तक का एग्जाम होगा, 2 घंटे। ठीक है, अब 2 घंटे में पेपर की बात की जाए, देखो पेपर 1 में क्या है, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए। साइंस स्टूडेंट के लिए क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, ये साइंस ही तो होता है। ठीक है, अब बात करें इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन 33 आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 33 आ जाएंगे, और बायोलॉजी या फिर मैथ में से एक कोई होगा उनके 34 क्वेश्चन 34 आ जाएंगे। पेपर दूसरे की बात की जाए, ओनली फॉर आर्ट, कॉमर्स, अदर कोई स्टूडेंट स्ट्रीम लिए हुए उनके लिए क्या है, जनरल हिंदी में 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन में कितने आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन ये हो गए, 100 क्वेश्चन ये हो गए, समझ गए ये इतनी बात। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय। ये इंपोर्टेंट रोल रखेगा भाई, क्योंकि देखो 12:30 बजे से एंट्री होगी और 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। जब गेट बंद होगा, एग्जाम कब स्टार्ट करेंगे, 2 से 4। ठीक है, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, समझ लो आप। देखो अब इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन अभ्यर्थियों का उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, जिस स्ट्रीम से आप 12th की हो उसी स्ट्रीम से आपको पेपर मिल जाएगा। आगे बात करें हम लोग, देखो इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, PCBE। तो ये क्या एलिजिबल कोर्स है, ये एलिजिबल कोर्स क्या क्या आप फॉर्म भर सकते हो। जब फॉर्म भरोगे उसमें किस सिलेबस से आप पढ़ सकते हो, कोर्स क्या ले सकते हो। देखो ये अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। देखो क्या, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BMLT, BPT, BRIT, बी ऑप्टम, GNM, ANM, TOT, डी ऑप्टम और DPT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI और DETC एंड DBT। ये ऑप्शन आपके खुले होंगे किसके, PCBE, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश, अगर इंटरमीडिएट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर इंग्लिश, मैथ इंग्लिश से की हो तो ऑप्शन क्या खुले हुए हैं, बी फार्मा, GNM, ANM, डॉट ऑप्टम, DBT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI, DETCT एंड DBT। ये ऑप्शन आपके खुल जाएंगे, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बार आप देख लो आप किस स्ट्रीम से हो, जिस स्ट्रीम से हो वही आप फॉर्म को फिल करेंगे उसी से। अब बात करते हैं आर्ट, कॉमर्स या कोई और स्ट्रीम लिए हुए हैं तो उसके ANM और GNM आप पढ़ सकते हो। मैंने क्या बोला, केवल महिलाएं ही ANM पढ़ सकती हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा बड़ा साइज कर दें इसका, जिससे दिखने में कोई समस्या ना हो। देखो ये है, कर तो नहीं रहा है भाई, बता देना, हमें तो दिख नहीं रहा होगा। देखो बायोमेट्रिक उपस्थित है तो अभ्यर्थी अपने हाथों एवं अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, खास करके गर्ल्स। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या अंगुलियों पर मेहंदी लगी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि लगी होगी तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो बायोमेट्रिक सक्सेस होगी नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या थी भाई, ये हमारी थोड़ी सी डिटेल आपको पता चल गई होगी
यूपी रिम्स के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी कोर्स के लिए, सिलेबस के लिए बनेगी, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल जैसे बोलते हैं, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा 8 मई से स्पेशल पैरामेडिकल के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है, और वो पैरामेडिकल का बैच 11 बजे से स्टार्ट होगा भाई, दोपहर में 11 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, और शाम को 4 बजे से और 6:30 बजे तक या 7 तक भी हो जाता है कभी कभी, अगर मौसम सही रहा तो वो एक दूसरा बैच चल रहा हमारा। और 2 बजे से और 4 बजे तक का वो वीडियो री एग्जाम का बैच चल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 11 बजे से और 2 बजे तक का टाइम देगा, हालांकि 2.5 घंटे और 3 घंटे की रेंज में ही क्लासें हम लोग आप ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बस यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आए थे, तो हम लोग विदा लेते हैं, और आप 8 तारीख को प्रिपेयर रहिए, सभी लोग आइए। ठीक है, कन्या भी आए और बॉयज गर्ल दोनों आए भाई। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।